अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम। आप समाअत कर रहे हैं एस एम मीडिया की इस्लामिक आवाज़। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद मीलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए। ईद मीलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए। रहमत बख्शिश के दिन बख्शिश का सामा कीजिए। चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद का दीजिए सबूत। चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद का दीजिए सबूत। बामोदर कीजिए मुज़य्यन और चरागा कीजिए। अब मालिके बाग़े जना आए हुए दिल बाग बाग। मालिके बाग़े जना आए हुए दिल बाग बाग। कूचो बाजार सदरश के गुलिस्तां कीजिए। आक़ल कहती है कि क्यों करते हैं इतना खर्चा। अक्ल कहती है कि क्यों करते हैं इतना खर्चा। इश्क फरमाता है सब कुछ उन पे कुर्बान कीजिए। इश्क फरमाता है सब कुछ उन पे कुर्बान कीजिए। असाफ है कुरान में फरमाने हक फल यफरहू। साफ है कुरान में फरमाने हक फल यफरहू। कोई कुछ कहता रहे तामीले फरमा कीजिए। कोई कुछ कहता रहे तामीले फरमा कीजिए। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात काफ़ी देर से बैठे आप नबी की प्यारी प्यारी नातें और दीन की प्यारी प्यारी बातें समाअत कर रहे हैं। अब थोड़ी देर आप अगर मुझे बर्दाश्त कर सकें तो आप मुकम्मल जिंदगी के साथ सुने। अन्ना बर्दाश्त कर सकें तो आप शौक से यहाँ से जा सकते हैं। हसरात मगर जो सुने वो दिल के कानों से सुने। आप सब के सब इंसान हो, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सबको सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाई है। इससे भी किसी को इनकार नहीं। आज मैं जितने लोग हासिल हैं, मेरा अपना ख्याल है कि इसमें सबने अपनी जिंदगी में खुशी के लम्हे देखे होंगे और गम का मौका भी देखा होगा। अब आप इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे, किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं। बस अपनी अपनी जिंदगी आप पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया होगा कि आप खुश हुए होंगे और कभी ऐसा भी वक्त आया होगा कि आप गमगीन हुए होंगे। इंसानी फितरत यह है कि ये इंसान खुश भी होता है, ये इंसान गमगीन भी होता है। ऐसा मौका आया है कि नहीं? आता है ना। आदमी खुश होता है ना और आदमी गमगीन भी होता। मगर ये आदमी खुश कब होता और ये आदमी गमगीन कब होता? क्योंकि तीन बातें
मैं बड़ी इख्तिसार के साथ आपके ज़हन में पहले डालूंगा और उसके बाद मैं जो आपके ज़हन में उतारना चाह रहा हूं वो आपके ज़हन में उतार दूंगा, मगर 3 बातें आप समझ लें तो बड़ा छोटा छोटा सबक, जिसमें पहला सबक यही है कि आदमी अपनी जिंदगी में खुश भी होता है, गमगीन भी होता है। ये तो सबको याद होगा। इसमें जितने लोग हैं अपनी पिछली जिंदगी देख लेंगे तो पता चलेगा कभी खुश हुए होंगे, कभी गमगीन हुए होंगे। ये पहला सबक। अगर इतना याद हो गया तो दूसरा सबक ये है कि ये आदमी खुश कब होता है और ये आदमी गमगीन कब होता है। आप में से कोई बताएगा कि ये आदमी कब खुश होता है और ये आदमी कब गमगीन होता है। हसरात, इतना आसान सवाल मैं कर रहा हूं, मगर जब लोग नहीं बोलते तो मैं सोच में पड़ जाता जहां के लोग इतनी मोटी बात न समझ पा रहे हैं उनको मैं बारीक बात कैसे समझाऊंगा। ये अंगूठा टेक इंसान भी जानता है कि उसको कब खुशी होती है और उसे कब गम होता, मगर आप न बोल करके हमको परेशानी में डाल दे रहे हैं कि अब मैं सोचने पे मजबूर हूं कि अभी इनको यही नहीं पता है कि आदमी खुश कब होता है और आदमी गमगीन कब होता है। आइए अब आपका वक्त ना बर्बाद करके आसानी से मैं आपके ज़हन में उतार दूं। सब लोग ये सोच रहे हो कि आप सोच लीजिए कि आप ही का मामला, आप कहीं चले जा रहे हैं, आज चले जा रहे हो, रास्ते में आप 50,000 की गड्डी पा जाए। किसी एक आदमी को नहीं कह रहा हूं, सब ये सोचे कि मेरे ही साथ ये मामला पेश आया। आप कहीं चले जा रहे हैं और रास्ते में आपको 50,000 की गड्डी मिल जाए, गमगीन हो जाएंगे ना? गमगीन होंगे 50,000 की गड्डी पाका? अरे अल्लाह के बंदे, अब भी नहीं समझ में बात आ। गमगीन होंगे 50,000 की गड्डी पा जाए तो गमगीन हो। आप अपनी जेब में रखते हो 50,000 की गड्डी और कहीं गिर जाए, आपका अपना चला जाए तब खुश हो जाएंगे। आप लोग बताएं ना, अल्लाह के बंदे, बोलने पे कोई पाबंदी है क्या? आप अपनी बात बताइए कि आप जा रहे हो 50,000 की गड्डी किसी का गिरा हो, आप पा जाए तो उस वक्त आपको खुशी होगी कि गम? हसरात। अच्छा, किसी के घर लड़का पैदा हो जाए तो घर के लोग रोने लगेंगे। बीमार शफा पा जाए तो, कैदी रिहाई पा जाए तो, हसरात, कोई आदमी कैद खाने में हो उसको रिहाई मिल जाए तो वो रोने लगेगा। कोई लावारिस हो उसको खुदा औलाद दे दे, औलाद पा जाए तो वो रोने लगेगा, उसको गम होगा। कोई चलते चलते 50,000 की गड्डी पा जाए तो वो रोने लगेगा, मारे खुशी के उसका कदम जमीन पे नहीं चलेगा। पता नहीं किस दिमाग से कह दिया कि 50,000 की गड्डी पा जाए तो वो गमगीन हो जाएगा। वो पाके गमगीन होगा कि पाके खुश होगा। जो आदमी नौकरी नहीं पाया था, नौकरी पा गया तो रोने लगेगा कि खुश हो जाएगा। जिसके पास दौलत नहीं थी वो दौलत पा गया तो वो रोने लगेगा, वो गमगीन होगा कि खुश होगा। मुसलमानों, अब इंसानी फितरत ये है कि ये इंसान जब जब पाता है तब तब खुशी मनाता है, जब जब पाता है तो खुश होता है। दौलत पाता है तो खुश होता, बेटा पाता तो खुश होता, बेटी पाता तो खुश होता, नौकरी पाता तो खुश होता, बीमारी से शफा पाता है तो खुश होता, कैद से रिहाई पाता है तो खुश होता। मुसलमानों, इससे पता चला इंसानी
फितरत यह है कि जब ये कुछ पाता है तो खुश होता है, और जब गंवा बैठता है तो गमगीन होता, जब अपना खो बैठता है तो गमगीन होता। किसी का बेटा मर जाए गमगीन हो जाएगा, किसी की बेटी मर जाए गमगीन हो जाएगा, किसी की नौकरी छिन जाए गमगीन हो जाएगा, किसकी सेहत चली जाए गमगीन हो जाएगा, किसी की आजादी चली जाए गमगीन हो जाएगा। पता चल गया पाने की खुशी होती है, गंवाने का गम होता है। आदमी जब जब पाता है तब तब खुश होता है, जब जब गंवाता है तो गमगीन। अब आप बताएं, बात पल्ले पड़ी? आदमी पाके खुश होता है ना, मगर चलते चलते जो 50,000 की गड्डी पाया उसको तो बड़ी खुशी होगी, या 2 महीने तक पसीना बहाता तब इतना कमाता। ये तो बगैर मेहनत के पा गया। ये अल्लाह का करम है कि इतनी मोटी रकम पा गया, अब 2 महीना बैठ करके आराम से खाऊंगा, उसको खुशी होगी ना? खुशी अब तो बोल दो, उसको खुशी होगी ना? मगर इंसाफ से बताइए, जो पाया है वो तो खुश होगा, मगर जिस बेचारे के जेब से, जिसके बैग से, जिसके झोले से 50,000 की गड्डी गिर गई है, उसका क्या हाल होगा? वो भी खुश होगा, घर जाके मिठाई बांटेगा, कई दिन उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, पीना अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी मेहनत से रात दिन एक करके ये पैसा इकट्ठा किया था, जमा किया था, इतने दिन में कमा करके जमा किया था, और एक ही बार पता नहीं कहां जेब से गिर गया, किस जेब कतरे ने हमारा जेब काट लिया। मुसलमानों, अब उसको गम होगा, और वो गम कुछ दिन तक रहेगा। इससे पता चला आदमी पाके खुश होता, आदमी गंवा के गमगीन होता। ये 2 बात मैं बता दिया। आदमी खुश भी होता है, आदमी गमगीन भी होता है। आदमी खुश कब होता है? जब पाता है तो खुश होता, जब गंवाता है तो गमगीन होता। मगर मुसलमानों, पाना एक ही तरह का नहीं होता है। एक आदमी चलते चलते 5 रुपए का सिक्का पा गया, वो भी पाना कहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप 50,000 की गड्डी पाए, नहीं मुसलमानों, चलते चलते कोई 5 रुपए का सिक्का पा गया तो उसको खुशी होगी, मगर कितनी खुशी, पूरी जिंदगी खुशी रहेगी 5 रुपया पाने की। 5 रुपया पाया, खुश होगा, सोचेगा चलो आगे दुकान पे चलूंगा तो एक चाय पी लूंगा। जरा अंदाजा लगाओ, चाय पी लिया, 5 रुपया उसका खत्म, उसकी खुशी भी खत्म। मुसलमानों, तो 5 रुपया पाया, 5 मिनट से 10 मिनट तक, 20 मिनट तक वो खुशी रही। और जिसका 5 रुपया गायब हुआ, वह भी मौके पर तलाशने लगा, दाहिनी जेब में देखा, बाई जेब में देखा, और सोचा यार 5 रुपया रखा था, पता नहीं कहाँ गिर गया। 5 मिनट 10 मिनट तक उसको ढूंढता रहेगा, उसको गम रहेगा, उसका गम भी 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, और जो पाया है उसकी खुशी भी 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। मगर जो 50,000 पाया है मुसलमानों, उसकी खुशी 2 महीने तक रहेगी, और उसका गम गंवाने वाले को 2 महीने नहीं बरसों तक रहेगा। सिर्फ परसों नहीं, बरसों तक उसका गम रहेगा। पता चला आदमी जैसा पाता है वैसी खुशी होती है, जैसा गंवाता है वैसा गम होता है। कुछ तो ऐसा पाना होता है मुसलमानों कि पाता है बाप और उसकी खुशी मनाता है बेटा। अगर आपको यकीन न हो तो हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ करके देख लो। 74 साल पहले हिंदुस्तान को एक दौलत मिली थी। आज से 74 साल पहले दौलत मिली थी। वो कौन सी दौलत मिली थी और कब मिली थी आपको याद होगा। मुसलमानों, हमारा देश जालिम अंग्रेज, तन के गोरे मन के काले, ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्दे में बैठकर भोले भाले हिंदुस्तानियों के हाथों में गुलामी की जंजीर डालने वाले जालिम अंग्रेजों का गुलाम था हमारा मुल्क। गुलामी की जंजीरों में चकड़े सिसकियां ले रहा था। मगर 1856 में फजले हक खैराबादी ने जालिम अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, और 1856 से चलते चलते ये जंग 1947 में आकर के मुल्क आजाद हुआ। तकरीबन 100 साल तक हमारे आबाओ अजदाद को कुर्बानी देनी पड़ी। इसके बीच में न जाने कितने बच्चे यतीम हुए, न जाने कितनी माओं का सुहाग उजड़ गया, न जाने
कितने कितने बूढ़ों के बुढ़ापे का सहारा लुट गया। मुसलमानों इतने बीच में न जाने कितने को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, कितने को तख्तों में लटका लटका करके और उनको फांसी दी गई मुसलमानों। मगर 100 साल की जंग के बाद, 100 साल की कोशिश के बाद, 100 साल की कुर्बानियों के बाद जाकर के 1947 में 15 अगस्त को मुल्क को आजादी मिली थी। तकरीबन 74 साल हो गए आजादी मिले होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे कि 74 साल की जिसकी उम्र नहीं है, जिस वक्त आजादी मिली उस वक्त उनका वजूद नहीं था, वो नहीं से दुनिया में थे। वो आजादी इनके अब्बा को मिली थी, इनके दादा को मिली थी, इनके परदादा को मिली थी। आज इनके दादा नहीं रहे, पोता खुशी मना रहा है। आज अब्बा नहीं रहे, बेटा खुशी मना रहा है। ये आजादी की दौलत 74 साल पहले मिली थी और जब तक ये दौलत रहेगी तब तक ये खुशी मनाई जाएगी। पता चला आदमी पाता है तो खुश होता, गंवाता है तो गमगीन होता। ये आदमी जैसा पाता है वैसी खुशी होती, जैसा गंवाता है वैसा गम होता। कुछ ऐसी चीजें पाता है जिसकी खुशी जब तक वो चीज रहती है तब तक वो खुशी मनाई जाती है। जब तक हमारा मुल्क आजाद रहेगा तब तक आजादी की खुशी मनाई है कि नहीं? तो पा पा करके खुश होता, गंवा गंवा करके गमगीन होता। ये तो सबके दिमाग में बात आ गई ना, बैठ गई ना कि पाता है तो खुश होता, जैसा पाता वैसी खुशी होती। अगर इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई तो अब मैं कहूंगा तारीख इंसानी से अब पूछिए कि जब से ये दुनिया बनी, जमीन का ये बिछौना बिछा, आसमान का शामियाना लगा, चांदो सूरज के चिराग जले, सितारों की कंदीलें रोशन हुई, आबशार के नगमे जारी हुए, जिंदगी का कारमा रमा दमा हुआ। जब से लेकर आज तक और आज से लेकर के कयामत तक क्या कभी किसी ने वैसा पाया और कयामत तक क्या वैसा पा सकता है जैसा रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख की सुबह दोशंबा को कायनात इंसानी ने पाया? क्या वैसा कभी इंसान पाया और कयामत तक वैसा पा सकेगा? अरे कोई पाएगा कैसे? खुदा के खजाने में उतना अनमोल गौहर कोई दूसरा है ही नहीं है, कोई पाएगा कैसे? और हम अपनी तरफ से नहीं कहते, जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं वो भी यही कहने पे मजबूर हुए थे, जिसकी तर्जमानी बरेली के ताजदार करते हुए कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छाड़ डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तो खुदा के खजाने के अंदर इतना अनमोल कोई गौहर ही नहीं जो रब्बे कायनात ने रबीउल अव्वल की 12 तारीख की सुबह दोशंबा को अता फरमाया।